यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस में आप कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधा आपका 2 से 4 मार्क्स चला जाएगा। एंड ये इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको मोस्टली 90% लोग राइट करते हैं, तो आप वो गलती बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। सो टुडेज पीवाईक्यू पावर शॉट्स डे 35, और आज मैं आपको कुछ वैसे ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, दैट इज ऑफ डेफिसिट। ये देखो 2016 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप इनमें से लेना चाहिए टू रिड्यूस द डेफिसिट। तो इससे पहले समझो कि डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। डेफिसिट मतलब आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो माइनस आपको कितना रिसीट मिला है, राइट, वो होता है डेफिसिट। तो अगर आपको डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करना है या फिर आपको अपना रिसीट बढ़ाना है ताकि ओवरऑल डेफिसिट कम हो। इतना समझ आया, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सॉल्व करने टाइम में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो पहले समझो। देखो कोई भी ना, सब आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है वो भले ही बता दे, बट ये अप्रोच ना एक एक्सपीरियंस एस्पायरेंट ही बता सकता है। अब ध्यान से सुनो ये अप्रोच। जब भी क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो स्टेप होता है, आप वो सारा स्टेटमेंट्स पहले पढ़ो, एक एक स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट पढ़ना। सपोज पहला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, टिक मारना। सेकंड स्टेटमेंट आपको सही लगा, टिक मारो। थर्ड स्टेटमेंट गलत लगा, रॉन्ग करो। फोर्थ स्टेटमेंट डाउट में हो तो डाउट लिख के आगे बढ़ो, सीधा ऑप्शंस तक जाओ। ये जो डाउट वाला स्टेटमेंट है एक बार पढ़ लो बस, लेकिन इस पर टाइम वेस्ट मत करो सोचने में। कई बार सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार ऑप्शंस पढ़ना, स्टेटमेंट्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सारे ऑप्शंस देखो एंड फिर जो राइट है जो रॉन्ग है उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओ। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मैं पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट कोई भी 100% राइट बोल रही हूँ, सीधा ऑप्शंस में जाऊंगी, शायद इजीली एलिमिनेट हो जाए। बट कई बार क्या होता है ना बच्चों, आप जो ये 4 स्टेटमेंट में किसी को 100% राइट या रॉन्ग सोच भी रहे हो ना, तो कई बार क्या होता है आप कैलकुलेशन टाइम या कुछ सोच रहे हो तो आप गलत कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है, अज्यूम कर सकते हो कुछ गलत चीज। तो इसलिए बेटर होगा कि पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ के किसमें आप 100% श्योर हो, राइट हो रॉन्ग है, वो आप टिक मार लो पहले, एंड फिर अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस पे जाओ। तो ना क्या होगा कि और जो मिस्टेक्स का चांस है ना वो और रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया। नहीं समझ आया ना तो आप मुझे मैसेज में लिखना, कमेंट में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूंगी। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये अप्रोच का, ठीक है, बहुत ध्यान देना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑफकोर्स अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करोगे आपका एक्सपेंडिचर कम होगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, बिल्कुल भी नहीं। न्यू वेलफेयर स्कीम्स लाओगे तो आपका एक्सपेंडिचर कम होने की जगह बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक राइट एक रॉन्ग मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे जंप करके आंसर निकालने लग जाओगे। भले ही आंसर मिल रहा हो बट यू शुड एज पर रूल जो अभी मैंने आपको बताया एक बार सारा स्टेटमेंट पढ़ोगे। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, ऑफ कोर्स अगर आप सब्सिडीज रैशनलाइज कर रहे हो तो आप अपना एक्सपेंडिचर ही कम कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर को एटलीस्ट कंट्रोल में ला रहे हो, राइट, तो ये भी सही होगा। रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, अभी इस पे अगर आपको डाउट है तो सीधा डाउट लिख के आगे बढ़ जाना, और अगर डाउट नहीं है तो जैसे कॉमन सेंस, अगर रिड्यूस करोगे इंपोर्ट ड्यूटी मतलब आपका जो रिसीट है, इंपोर्ट ड्यूटी तो आप ही रखते हो, तो आपका रिसीट कम हो रहा है, एंड रिसीट कम नहीं, रिसीट को इंक्रीज करना है आपको। समझ में आ रहा है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इससे आपको पता चल गया क्या है 1 और 3 आंसर, दैट इज सी। समझ आया, बस ये अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई मैं इतना रुककर आपको बताई। बाकी मैंने इकोनॉमिक्स का और भी बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि बैंक रेट, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, इन सब का रिलेशन डे 15 और डे 16 के वीडियो में बताया, जो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और वीडियोस के लिए आप लिंक बायो में है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ नीचे कमेंट में लिख देना लिंक, मैं आपको टेलीग्राम और यूट्यूब का लिंक भेज दूंगी। ओके, हैप्पी स्टडिंग।